श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी को पता है कि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है, जो कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि नारायण को बहुत ही प्रिय है। और यदि इस दिन हम सभी लोग प्रभु महादेव के मंदिर जाते हैं तो यदि स्वधा वाला उपाय कर लेते हैं तो पितृदोष पितृ कृपा में बदलता है। साथ ही साथ पितृदोष से शांति पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों की विशेष कृपा पाने के लिए पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से पीछे की कथाओं में बताए गए पीपल जल वाला विशेष उपाय हम सभी को करना है। साथ ही साथ आज रात्रि में कहाँ पर एक दीपक लगा दें जिससे हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि हो। सबसे पहले तो आप सभी इस प्रकार से आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, वहाँ पर इस प्रकार से जल की बूंदें आपको पत्तों पर दिखाई देगी। इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, परंतु ध्यान रहे इस उपाय को रविवार के दिन नहीं किया जाता। आपको यहाँ से थोड़ा जल प्राप्त करना है, एक बूंद मिले, एक ही बूंद सही, परंतु पीपल जल। और इस जल को आपको लेकर एक पात्र जल के साथ पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर, जहां से जल एक पात्र जल बाबा पर समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए जल समर्पित कर दें। जो आप एक बूंद जल लाए हैं उसे जहां से जल गिरता है यहीं पर समर्पित करना है। देखिए, यदि हम अपने पितरों को पूरे माह में याद कर पाए या ना कर पाए, परंतु यदि एकादशी तिथि अमावस्या तिथि पर यदि पितरों को याद कर लेते हैं तो पितृ हम पर प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे में हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर करना है। या आप कहोगे इस उपाय को करने से क्या लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने से यह लाभ मिलेगा, पितृदोष, यदि आप किसी कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, आपके कार्य अटक रहे हैं या आपकी कोई फाइल अटक चुकी है, आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष है। तो पितरों के निमित्त इस विशेष उपाय को जरूर करना है। इससे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ काल सर्प दोष और वास्तु दोष भी दूर होता है। तीनों दोषों का नाश करने वाला पीपल जल वाला उपाय हम सभी को यदि विशेष तिथियों पर जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में देखिए, एकादशी की तिथि है, वह भी कौन सी एकादशी है? पाप मोचनी। पाप मोचनी एकादशी जथा नामे तथा गुणे, जैसा इसका नाम है वैसा इसका गुण है, अर्थात पापों का क्षय करने वाली, पापों का नाश करने वाली यह पापमोचनी एकादशी है। यह एकादशी के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाली यह एकादशी है। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, निश्चितता है शास्त्रों और पुराणों में एकादशी की तिथि का विशेष ही महत्व बताया गया है, पद्म पुराण में विशेष करके। तो ऐसे में हम सभी को जितना भी हो सके भगवान के नामों का स्मरण कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो ऐसे में एक पात्र जल लेकर जब भी आप मंदिर जाए एकादशी की तिथि पर, आपको जल समर्पित करते समय, गंगा का जल समर्पित करते समय स्वधा 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 3 बार मुख से यदि स्वधा स्वधा बोल देते हैं तो वह जल हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचता है और हमारे पितृ हम पर कृपावान होते हैं और हमारे सकल मनोरथ धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगते हैं, हमारे कार्य बनने लगते हैं। और जब भी एकादशी की तिथि आए तो स्वधा वाला उपाय करना न भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। और यदि धन संपदा की अत्यधिक दिक्कत है, धन संपदा बढ़ ही नहीं रही है, या फिर आपका कोई पैसा अटक गया है, कोई दे ही नहीं रहा है, तो आपको एक पात्र में जल लेकर उसमें कमल गट्टा डालकर प्रभु महादेव के मंदिर में जाकर जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। इससे भी धन संपदा की दिक्कत दूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। शुक्रवार का विशेष दिन है, तो ऐसे में आपको गौ माता का दूध लेना है और उसमें दूर्वा डालना है
और गंगा का जल लेना है। किसका? गंगा जल। एक पात्र में इसे रख लें। फिर एक पात्र में आपको इस प्रकार से केसर लेना है, थोड़ी सी आपको केसर लेना है। आपको जो ये गंगा जल, दूध, दूर्वा, इन सबको आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करना है। निश्चित है माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो जानते हैं कहाँ पर हमें दीप लगाना है। एकादशी की तिथि है। आपको इस प्रकार से गौ माता का घी लेना है, उसका इस प्रकार से आपको दीपक बनाना है। इस प्रकार से दीपक, एक दीपक आपको प्रभु महादेव के मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करना है और एक दीपक एकादशी की तिथि पर अपने घर पर अवश्य प्रज्वलित करें। घर पर दीपक यदि प्रदोष काल में प्रज्वलित होती है तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित होने पर प्रभु महादेव की कृपा अवश्य होती है। जब प्रभु महादेव भ्रमण काल के समय नंदी पर सवार होकर निकलते हैं तो जहाँ पर जिस भी घर पर दीपक प्रज्वलित हुआ रहता है, नंदी की नज़रें यदि पड़ जाती हैं तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा पड़ गई। तो ऐसे में प्रदोष काल में विशेष तिथियों पर हम सभी को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और शीतल आरती का क्रम आप सभी ने आरती शिव महापुराण में श्रवण किया है। जो है एक सफ़ेद पुष्प लेना है मंदार का और एक पात्र जल लेना है। शरीर में भयानक रोग है, भयानक बीमारी है, चर्म रोग से संबंधित बीमारी है तो आपको प्रभु महादेव की शीतल आरती करना है। शीतल आरती का क्रम सर्वप्रथम चंद्रदेव ने किया था, वह भी नारद जी के कहने पर। ऐसे में यदि ऐसी गंभीर समस्या है तो आप सभी लोग आरती शिव महापुराण कथा का शीतल आरती का विशेष क्रम का उपाय अवश्य कर सकते हैं। आपको 11 बार आरती के क्रम में ऐसे करना है। यह शीतल आरती है और 11 रुद्र का नाम लेना है। कितने? 11 रुद्रों का नाम स्मरण करते हुए आपको जो है आरती करना है। निश्चितता है यदि आपका विश्वास दृढ़ है, बाबा के प्रति आप निष्ठावान हैं तो आपके मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और साथ ही साथ तुलसी के पत्तों वाला विशेष उपाय, तुलसी के आपको पत्ते लेना है इस प्रकार से, परंतु तोड़ना बिल्कुल नहीं है। तुलसी के पत्तों को आपको तोड़ना नहीं है। जब आप यहाँ जाएंगे तो तुलसी क्यारे के पास वहाँ पर आपको पत्ते मिलेंगे। 2 से 3 पत्ते लेकर भगवान हरि नारायण का भोग अवश्य लगाना। भोग लगाने के बाद जो है उस पर आपको तुलसी के पत्तों पर 3 बिंदी लगाना है। 3 बिंदी 3 पत्तों पर, और उसे जो है 1 बिंदी अपने घर की पूजा घर में, 1 पत्ता और 1 पत्ता आपको घर की तिजोरी में और 1 पत्ते का आपको सभी लोगों को प्रसाद पा लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परंतु तोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि एकादशी की तिथि पर तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।